Hmm. Darshana ji, you can start your presentation. You can start sharing your PPT. Am I audible, मैम? आवाज आ रही है? हाँ दर्शना जी, हमको तो आ रही है। Sharing is not turned on. Now it will be done. I have made you host. So now you just try, retry it. Amita Kawad is the host. Sorry, Amita ji, मैंने भूल से Host आपको कर दिया क्या? allowing. Yes, ma'am. अमिता जी, आप इनको कर दीजिए ना, दर्शना जी को। कैसे करना है? हाँ, मैंने आपको भूल कैसे से करना कर है? दिया है। आप पर उनको कैसे करूँ? पार्टिसिपेंट्स में जाइए। पार्टिसिपेंट्स में हाँ। जाइए, वहां पे क्लिक कीजिए, वहां पे सबके नाम राइट में आएंगे। हाँ। हाँ, तो उसमें हाँ, दर्शना जी का नाम है ना, जी, वो जो मूवी ओके। का पिक्चर दिख रहा कर है ना, दिया। वहां पे टच कीजिए। हाँ, हो गया, कर हो गया। कर दिया, कर दिया हो मैम। गए हो कर गए दिया। दर्शना के होस्ट हो गए। ओके मैम। थैंक यू। या Screen visible है, मैम? यस यस, वेरी मच विजिबल। Okay. या Uh, यू कैन should स्टार्ट I विद द start? प्रेयर। या Okay, okay. नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरी आणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोय सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सव्व पाँव प्रणासनो मंगलानंग च सव्वे सिंह पढ़मम हवै मंगलम। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं दर्शना राहुल जैन, मेरा पीएचडी का आज प्रथम प्रेजेंटेशन है। उसका टॉपिक है त्रिविध साधना मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र। ये आपका पीपीटी और दोनों साथ में क्यों आ रहा है? आपका फेस भी उसमें साथ में क्यों आ रहा है? अच्छा वो है ना, मतलब ऑप्शन ऐसा करा है मैम, अच्छा। बैकग्राउंड में। सो इज हाँ, बंद करूँ क्या? नहीं ऑप्शन नहीं नहीं, चेंज अच्छा लग करूँ? रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है। ओके। मंगल सूत्र। चंदेहि निम्मलयरा आई चेहिम अहियम पया संता, सायर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। अर्थात चंद्र से अधिक निर्मल, सूर्य से अधिक प्रकाश करने वाले सागर की भांति गंभीर भगवान मुझे सिद्धि, मुक्ति, मोक्ष प्रदान करें। जैन ये कौन धर्म से मोक्ष किसके की सूत्र का है? प्राप्ति। आपको पता है कौन से सूत्र का ये है? मैम एक्चुअली ये लोगस के अंतर आता लोकस्य है, सूत्र का है। पर मैंने अभी ये जो लिया है वो समण सूत्र के अंदर या मंगल सूत्र के हम्म अंतर्गत ही मतलब क्योंकि यहाँ पे ये। लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, चंदेसु हाँ, निमलयरा आ जाता है, और निम्मलयरा सागर आई वर चेसु गंभीरा। हीरा। हाँ, सागर वर गंभीरा। तो अभी जो लिया है वो समण सूत्र ग्रंथ है, उसके अंदर मंगल सूत्र है, उसमें से लिया है मैम। यस। जैन दर्शन मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिविध साधना मार्ग प्रस्तुत करता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। त्रिविध साधना मार्ग मतलब ये तीनों समवेत, इनका विधान हमें तत्वार्थ सूत्र में मिलता है। आचार्य कुंद कुंद के समय सार एवं नियम सार में प्राप्त होता है। आचार्य अमृत चंद्र के पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में प्राप्त होता है। चतुर्विध मोक्ष मार्ग का भी विधान मिलता है, जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप है, और वह हमें आचरांग सूत्र में, उत्तराध्यान सूत्र में इसका विधान मिलता है। मोक्ष का मार्ग। मोक्ष का मार्ग तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय का पहला सूत्र है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, अर्थात
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र समवेत रूप से तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग है, साधन है। समण सूत्र के द्वितीय खंड के मोक्ष मार्ग का दूसरा सूत्र है, दंसन नान चरिताणी मोक्ष मग्गो ती सेवी दवानी। अर्थात जिनेन्द्र देव ने कहा है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र मोक्ष का मार्ग है, यहाँ सम्यक अभिप्रेत है। उत्तरा ध्यान सूत्र के 28वें अध्ययन मोक्ष मार्ग का दूसरा सूत्र है, नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोताहा एस मगुत्ति पणतो जिनेहिम वरदंसी। अर्थात जिनेन्द्र भगवंतों ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप को मोक्ष मार्ग प्रतिपादित किया है। यहाँ जो तप को जो पृथक स्थान दिया गया है, उसका कारण यह है कि तप कर्म क्षय का विशिष्ट साधन है, तप आत्मशुद्धि का मुख्य साधन है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ। दर्शन पश्यति दृश्यते अनेन दृष्टि मात्रम वा दर्शनम, जो देखता है, जिसके द्वारा देखा जाता है या देखना मात्र दर्शन है। ज्ञान जानाति ज्ञायते अनेन ज्ञाप्ति मात्र वा ज्ञानम, जो जानता है, जिसके द्वारा जाना जाता है या जानना मात्र, उसे ज्ञान कहते हैं। चारित्र चरति चरियेत अनेन चरण मात्रम वा चारित्रम, जो आचरण करता है, जिसके द्वारा आचरण किया जाता है या आचरण करना मात्र चारित्र है। यहाँ सम्यक गृहीत करना है। सम्यक का अर्थ है सत्य, सच्चा स्वरूप ही सम्यक है। पदार्थों के सच्चे स्वरूप पर श्रद्धा या विश्वास रखना सम्यक दर्शन है। पदार्थों के सच्चे स्वरूप को जानना सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र आत्म स्वरूप के अनुकूल आचरण करना है। अभी पूर्वापर संबंध हम देखते हैं सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का। ज्ञान और दर्शन की पूर्वापरता को लेकर ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से जैन विचारना में काफी विवाद रहा है। कुछ आचार्य दर्शन को प्राथमिक मानते हैं तो कुछ ज्ञान को। कुछ ने दोनों को योग्य पद समान अंतर स्वीकार किया है, परंतु आचार मीमांसा की दृष्टि से दर्शन की प्राथमिकता ही प्रबल रही है। उत्तराध्यान सूत्र में कहा है कि दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता। आचार्य कुंद ने दर्शन प्राभृत में कहा है कि धर्म जो साधना मार्ग है वह दर्शन प्रधान है। उत्तराध्यान सूत्र में उसी अध्याय में मोक्ष मार्ग की विवेचना में जो क्रम है उसमें ज्ञान का स्थान प्रथम बताया है। दूसरा है सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का पूर्वापर संबंध। चारित्र की अपेक्षा ज्ञान और दर्शन को प्राथमिकता प्रदान की गई है। चारित्र क्या है? साधना मार्ग में गति प्रदान करता है। ज्ञान क्या है? वह साधना पक्ष का बोध कराता है। और दर्शन क्या है? दर्शन यह विश्वास जागृत कराता है कि वह पथ उसे अपने लक्ष्य की ओर ले जाने वाला है। आचार्य भद्रबाहु आचारांग निरुक्ति में कहते हैं कि सम्यक दृष्टि से ही तप, ज्ञान और सदाचरण सफल होते हैं। तीसरा पूर्वापर संबंध आता है सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की पूर्वापरता का। जैन विचारकों ने चारित्र को ज्ञान के बाद ही रखा है। 10वें कालिक सूत्र में कहा गया है कि जो जीव और जीव के स्वरूप को नहीं जानता, क्या वो साधक धर्म संयम का आचरण करेगा? उत्तराध्यान सूत्र में भी यही कहा है कि सम्यक ज्ञान के अभाव में सदाचरण नहीं होता। इस प्रकार जैन दर्शन ज्ञान को चारित्र से पूर्व मानता है। सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन एक संक्षिप्त परिचय। सम्यक तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्ययन का दूसरा सूत्र है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थात
तत्व, पदार्थ, वस्तु स्वरूप का अर्थ सहित ज्ञान पाते हुए उस पर निश्चय पूर्वक विश्वास करना सम्यक दर्शन है। दर्शन प्राभृत की 20वीं गाथा है। जीवादि सद्दहणम समत्तम जिनवरेहिम पणत्तम ववहारा निच्छयदो अप्पाणम हवई समत्तम। अर्थात व्यवहार नय से जीव आदि तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक्त्व है, निश्चय नय से आत्मा का श्रद्धान करना सम्यक्त्व है, अथवा गुण और गुणी की अभेद विवक्षा से आत्मा स्वयं सम्यक्त है। ऐसा जिनवरेहिम पणत्तम जिनेन्द्र देव ने कहा है। जिनेन्द्र भगवान का पूर्णतः ज्ञान झलकता है, उसमें कोई कषाय नहीं होता, इसलिए जो है वो वे वही कहते हैं, उसमें कोई भी अज्ञानता नहीं है। इस तरह उनका कहा हुआ प्रमाणित हो जाता है। उत्तराध्यान सूत्र में भी परिभाषा दर्शन मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से जो शुद्ध श्रद्धा होती है वह सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के लक्षण। सम्यक दर्शन पहला है प्रशम। प्रशम यानी राग आदि की तीव्रता न होना। दूसरा है संवेग अर्थात सांसारिक बंधनों का भय होना। तीसरा है निर्वेद यानी विषयों में आसक्ति का कम होना। चौथा है अनुकंपा यानी समस्त प्राणियों को अपना मित्र समझना, उनके दुखों को दूर करने की इच्छा करना। पांचवा है आस्तिक्य। आगम अनुसार जीव आदि पदार्थों का जैसा स्वरूप बतलाया गया है उन्हें उसी रूप में मानना। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति तत्वार्थ सूत्र का तीसरा सूत्र है तन्नी सर्गादधिक माधुवा। वह सम्यक दर्शन निसर्ग अर्थात स्वभाव से और अधिगम से अर्थात सद्गुरु के उपदेश से आदि बाह्य निमित्त से उत्पन्न होता है। इस दृष्टि से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के दो हेतु हैं, निसर्गत सम्यक दर्शन, अधिगमज सम्यक दर्शन। निसर्गत सम्यक दर्शन में पर दूसरे के उपदेश की या निमित्त की अपेक्षा नहीं रहती, वह उसके एक आंतरिक सेकेंड भाव। रचना जी, यस एक मैम। सेकेंड। अल्पना जी, अमिता जी, मेहुली जी, शिल्पा जी, कोई अपना प्रेजेंटेशन कर रहा है। क्यों वीडियो ऑफ रख रहे हो? म्यूट रखो, ऑफ मत रखो ना। ओके ओके मैम, नहीं नहीं ठीक है ठीक है। म्यूट में रखो। मेहुली जी, अमिता, शिल्पा जी। हाँ मैम। क्या कंटिन्यू? निसर्गत सम्यक दर्शन में पर या दूसरों के उपदेश की या निमित्त की अपेक्षा नहीं होती, अपितु वो स्वयं के आंतरिक भाव इतने निर्मल हो जाते हैं कि वो स्वयं जीव आदि पदार्थों को, तत्वों को स्वयं जानकर उन पर श्रद्धा करने लगता है। जैसे प्रत्येक बुद्ध करकंडू को वृद्ध बैल को देखकर वैराग्य हुआ। अधिगमज सम्यक दर्शन में पर यानी दूसरे की अपेक्षा रहती है। यह अपेक्षा या निमित्त प्रतिमा के द्वारा, धार्मिक वस्तु का अवलोकन के द्वारा, गुरु साधु साध्वी का उपदेश हो सकता है, कोई शास्त्र स्वाध्याय पढ़कर सुनकर हो सकता है, या फिर सत्संग के द्वारा हो सकता है। जैसे मेघ कुमार को भगवान महावीर के उपदेश सुनकर सम्यक दर्शन हुआ। अन्य आचार्यों ने सम्यक दर्शन के भेद बताए हैं। शायिक, औपशमिक, शायोपशमिक सम्यक दर्शन, वीतराग, सराग सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, पौद्गलिक, अपौद्गलिक आदि अनेक भेद प्रभेद किए हैं। किंतु सम्यक दर्शन चाहे कोई सा भी भेद हो, वह शुद्ध आत्म प्रतीति ही है। उत्तराध्यान सूत्र के 28वें अध्ययन। उत्तराध्यान सूत्र के 28वें अध्ययन में
मोक्ष मार्ग गति में रुचि सम्यक्त्व के 10 प्रकार बताए गए हैं। रुचि का अर्थ भी यहाँ सम्यक्त प्राप्ति के विभिन्न निमित्तों के प्रति श्रद्धा है। वे सम्यक्त्व अर्थात रुचि के 10 प्रकार इन्होंने बताए हैं। निसर्ग रुचि, किसी के उपदेश के बिना स्वाभाविक रूप से जो तत्व में रुचि होती है वह निसर्ग रुचि। उपदेश रुचि, उपदेश के द्वारा। आज्ञा रुचि, सर्वज्ञ के वचन से हुई तत्व रुचि। सूत्र रुचि, आगमों के गहन अध्ययन से हुई तत्व रुचि। बीज रुचि, बीज की तरह एक पद का ज्ञान होते ही अगर अनेक अर्थों को समझ लेने या हृदयंगम कर लेते हैं तो भी सम्यक्त प्राप्त हो सकता है। अभिगम रुचि, शास्त्रों को अर्थ सहित पारायण करने से भी तत्व में जो रुचि होती है वो अभिगम रुचि। विस्तार रुचि, द्रव्यों को नए प्रमाणों से विस्तृत रूप से जानने की हुई जो तत्व रुचि है। प्रमाण क्या है? प्रमाण के माध्यम से हम संपूर्ण पदार्थों को उनके अनेक अंशों को जानकर पदार्थ स्वरूप समझा जाता है और नए के द्वारा पदार्थ के एक अंश का बोध होता है। क्रिया रुचि, विविध धर्म क्रियाओं में जो रुचि होती है। संक्षेप रुचि, विवाद स्पद विषयों से अनभिज्ञ तथा दूर रहकर संक्षेप में श्रद्धा रखने की जो रुचि है उससे भी सम्यक्त प्राप्त होता है। और धर्म रुचि, जिन उक्त धर्मों के प्रति जो रुचि रहती है वो भी एक तरह का सम्यक्त है। सम्यक दर्शन के 8 अंग या आचार। सम्यक दर्शन 8 अंग। पहला है नेह शंकित। नेह शंकित मतलब जिन वचन में किसी प्रकार की शंका नहीं करना। निष्कांक्षित, अन्य दर्शन की आकांक्षा नहीं करना। निर्विचिकित्स्य, धर्म के फल में संदेह नहीं करना। अमूढ़ दृष्टि, जो मूढ़ताएं हैं या चमत्कारों से दृष्टि मूढ़ नहीं होना। उपब्रह्मण, गुणी जनों की प्रशंसा करना, उन्हें बढ़ावा देना। स्थिरीकरण, धर्म से विचलित हुए जीवों को धर्म में स्थिर करना। वात्सल्य, स्वधर्म और स्वधर्मियों के प्रति शुद्ध प्रेम भाव रखना। प्रभावना, सद्धर्म की प्रभावना करना, उन्नति प्रचार प्रसार करना। तो ये सब सम्यक दर्शन के 8 अंग या आचार। कुछ अन्य बातें, सम्यक दर्शन को जानने के उपाय। निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानतः। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर्भाव अल्प बहुत्वश्च। प्रस्तुत 2 सूत्रों में तत्व आदि के विस्तृत और तल स्पर्शी ज्ञान के साधनाभूत उपायों का निर्देश किया गया है। सर्वार्थ सिद्धिकार आचार्य पूज्यपाद ने इन 2 सूत्रों की टीका करते हुए मार्गणा स्थान और गुण स्थानों की अपेक्षा से भी विचार किया है। मार्गणा क्या है? मार्गणा का मतलब है अन्वेषण या खोज करना, जिनके माध्यम से हम जीवों के विषय में खोज करें। जैसे कि सामान्य की अपेक्षा से अगर हम देखते हैं तो किसको सम्यक दर्शन होता है? तो जीव को सम्यक दर्शन होता है। अगर विशेष की अपेक्षा से देखते हैं तो आचार्य ने 14 मार्गणाओं के द्वारा बताया है कि किन किन जीवों को सम्यक दर्शन होता है। जैसे कि भव्य मार्गणा के अनुवाद से तीनों संभवी जीवों को तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक सम्यक दर्शन। एक और इसमें गोमट सार जीव कांड में आया है कि 18 अंक प्रमाण
मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे 18 अंक। खरब, फिर 10, फिर नील, फिर पदम, फिर शंख, ऐसे 18 अंक प्रमाण स्थूल रूप से 100 शंख मनुष्य में से एक मनुष्य सम्यक दृष्टि होता है। मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक प्राप्त करना कितना कठिन है और उसकी महत्वता इससे मालूम पड़ती है। सम्यक दर्शन का माहात्म्य। उत्तराध्यान सूत्र में उत्तराध्यान सूत्र में बताया है, नथि चरितम समत्त विहुणम दंसने उभयवम समत्त चरिताई जुगवम पूवम व समत्तम। अर्थात सम्यक दर्शन की विशेषता बताते हुए शास्त्रकार ने मोक्ष के साधनों में सबसे अग्रस्त सम्यक्त्व को दिया है। सम्यक्त के बिना सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। इसका और विश्लेषण आया हुआ है कि सम्यक्त के होने पर चारित्र हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि सम्यक्त और चारित्र की उत्पत्ति एक साथ हो तो उसमें प्रथम दर्शन सम्यक्त ही होता है। अतः मोक्ष निधि के अमूल्य रत्नों में सर्वप्रथम सम्यक दर्शन होना अनिवार्य है। सम्यक दर्शन से रहित साधक उसे सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। सम्यक ज्ञान न हो तो चारित्र संबंधी सद्गुणों का प्राप्त होना दुर्लभ है, और चारित्र संबंधी सद्गुणों की प्राप्ति जिसे नहीं हुई वह कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता, और कर्मों से मुक्त हुए बिना समस्त कर्म क्षय जो निर्वाण आत्मा का जो परम शांति रूप पद है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। दर्शन प्रावृत में भी आचार्य कुंद कुंद ने सम्यक दर्शन की महिमा बताते हुए कहा है कि उपमा के द्वारा कि जिस प्रकार सम्यक्त रूपी जल, अगर सम्यक्त रूपी जल का प्रवाह निरंतर प्रवाहित रहता है, उसका कर्म रूपी जो बालू का बांध है वो बद्ध होने पर भी वो नष्ट हो जाता है। तो यह सम्यक दर्शन की महिमा यहाँ पर बतलाई है। मैम अभी सम्यक दर्शन कंप्लीट हो गया है, अभी सम्यक ज्ञान का स्टार्ट करना है। तो मतलब वो कल कर सकते हैं क्या? इफ म्यूट है आपका। You can start now. Go on. मैम पूरा You can start कंप्लीट, now. हाँ एक्चुअली उसमें चार्ट्स और टेबल्स अभी इंक्लूड कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रही थी कि कल मैं मतलब सम्यक ज्ञान और जो चारित्र वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लूंगी। मतलब आपका काम कंप्लीट नहीं है ऐसे बोल रहे हो? हाँ, उसमें चार्ट्स और टेबल्स नहीं डाले हैं मैम। तो हाँ, वो कैसे सम्यक ज्ञान का मतलब नंदी सूत्र के हिसाब से, तत्वार्थ सूत्र के हिसाब से जो ज्ञान के वो हैं। मैंने बोला था तो ना, अभी तो अगर मैं आधा घंटा ही हुआ है, आज 1 घंटा करके भी कर सकते हो। आप नहीं किया है रेडी तो ठीक है। हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली कल है ना तो कॉन्वोकेशन है, तो कल दोपहर को क्लास नहीं रहेगी। कल जो 5 ओके स्टूडेंट्स है ना उन लोग का कॉन्वोकेशन है कल। ओके ओके तो ओके। कल तो दोपहर को क्लास नहीं रहेगी। आप लोग सुबह क्लास रख सकते हो तो मॉर्निंग कर सुबह। लेंगे, चलेगा। मॉर्निंग कोई एवरीवन, प्रॉब्लम नहीं। एवरीवन, मेहुली जी, फिर शिल्पा, अमिता जी। हाँ फिर मेरा फिर कब होगा, अगर कल फिर नहीं होगा तो यस। फिर पीछे से फिर करना होगा। अभी जो भी है ना, नेक्स्ट जो भी है ना वो रेडी करके रख देना। वो दिन स्टार्ट नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मतलब जो एग्जैक्ट डेट दी है ना, उसी दिन शायद नहीं हो, किसी का टॉपिक बड़ा हो, किसी को कुछ हो, या कोई नेट इश्यू आ जाए, या कोई अभी देखो कल कॉन्वोकेशन मुझे याद नहीं था तो उसमें मैंने माइनस नहीं करवाया, पर फिर भी मैं कल का क्लास सुबह ले लूंगी। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसा कुछ भी आया तो जो नेक्स्ट
जो डेट वाले उस दिन रहता है ना, वो दिन नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में इमीडिएट आपका ही होगा। ओके, ठीक है मैम। तो कल सुबह इज इट ओके फॉर ऑल ऑफ यू? सुबह टाइमिंग मैम? Fine with me, no मैम problem. कितने बजे? 10:30? हाँ, हाँ ठीक है मैम। क्या आवाज टाइमिंग? नहीं आई मैम, क्या बोला टाइमिंग टाइमिंग? नहीं है। 10:30 को? 10:30 ओके। ओके 10:30 मैम, या 11:30? एनी टाइम इज ओके, 10:30 11:30 मैम एनी टाइम इज ओके। 11 o'clock चलेगा मैम, 11 o'clock? 11 o'clock नहीं होगा, फिर वापस तैयार होके हम लोग को निकलना है ना कन्वोकेशन के लिए। ओके ठीक है ठीक है, हाँ देखती करिए हूँ, अगर मैम, हो 10:30 सकेगा तो कीजिए। करती हूँ, ओके नहीं तो 10 10:30 10:30 को रख लेते ओके हैं। ओके, 10:30 ओके। ठीक है, 10:15 to 11 भी चलेगा मुझे। अगर ऐसा है तो मैं लिंक भेज दूंगी, मुझे खाली सुबह एक रिमाइंडर भेज देना, और कल आपका कंप्लीट हो जाएगा ना दर्शना जी? Yes ma'am, कल हो जाएगा। हाँ कल हो जाएगा। फिर कल हो आपका है ना जाएगा, नेक्स्ट, yes ma'am. मेहुली जी? प्रीति जी हाँ मैम बताइए, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक में फिर हम कर लेंगे। हाँ प्रीति जी वही ऐसे तो, नहीं हो फिर सकता कि ठीक है हम मुझे कल। हम ठीक है, वीक में कुछ एक्स्ट्रा क्लास ले लें, ऐसे नहीं हो सकता है क्या? अब मुझे टाइम रहना चाहिए ना, अगर क्योंकि अभी थर्ड सेमेस्टर वाले की एग्जाम आ रही है ना, तो उनके बहुत रिवीजन क्लासेस ये सब चल रहा है, और फर्स्ट ईयर वाले के एमसीक्यू टेस्ट ये वो भी बहुत चल रहा है। ऐसा होगा तो मैं कर लूंगी, अभी तो आपको कोई टेंशन नहीं है, अभी क्लास चलने दो। अगर ऐसा कुछ हुआ कि सबको टाइम कम हो रहा है तो मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी, और क्योंकि कभी भी मेरा फ्री अगर होगी 9th तो को आपको नहीं मैं बता। अगर मेरा 9th को अमिता नहीं जी हो आपका मुंह पाएगा नहीं दिख रहा है, थोड़ा कैमरा, हाँ बोलिए। हाँ क्योंकि अगर 9th को नहीं मेरा नहीं हो पाता है तो फिर मेरा मुश्किल हो जाएगा, 10-12 दिन मैं नहीं रहूंगी, इसलिए हाँ, तो बोल रही आप थी। उसके पहले किसी के साथ एक्सचेंज कर देना ना, आप पहले कर लेना ना ठीक है 9th मैं ट्राई में। 9th का हाँ मेरा किसी के, दिया हुआ है। हाँ तो 9th को आप कर लेना ना, 9th का कुछ ठीक, नहीं रहेगा तो और कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है, 9th का आप ओके। कर लेना। आप कब जा रहे हो? मैं एक्चुअल में 11th को निकलूंगी और 10th को शादी हाँ है तो हमारे घर की, मतलब ठीक मेरे है, ठीक है। जेठ की यहाँ शादी है। हाँ बराबर है, हाँ बराबर है, तो अभी आप, अभी तो आज तो 18th 19th है ना, तो 25th 26th है, उसके बाद आएगा ना दिसंबर में। अमिता जी आप सेकेंड थर्ड भी हाँ ले लो, ऐसा हाँ, कुछ नहीं कर नहीं, कितने लो। वो सारे दिन है, अल्पना जी ले कोई चुके बात हैं नहीं, आप वो। किसी से एक्सचेंज कर लो थोड़ा, वो कुछ नहीं है, पर ठीक मुझे है। इन्फॉर्म कर ठीक है, देना मेरे पहले, को है ना फिर वैसे खाली भी ग्रुप में डाल सेकंड देना। शीतल का था, सेकंड थर्ड हमको वैसे भी थोड़ा अनकंफर्टेबल था, पर 9th का लिया हुआ है इसलिए हमने वो लिया, ऐसा हुआ है वो। जो भी आप लोग ठीक है, क्योंकि अपन एडजस्ट थोड़ा कर साथ लो बहुत ना, ना चलेंगे। इसमें मैम, कोई वो अपन प्रॉब्लम साथ नहीं जैसा है, चलेंगे। जैसा हम लोग सब मैम हाँ सुनो फैमिली ना, है, कोई आगे पीछे एडजस्ट कर जैसा लेना। जैसा आगे जाएंगे ना, फिर जिनका जिनका अर्जेंसी वैसा अपन एडजस्ट करते जाते हैं फिर। यस वो लास्ट चलेगा। बाउंड्री है, सबको रेडी ही रहना है, फिर आगे पीछे कुछ हो जाए तो चलेगा, पर ट्रिप ऑन हम करना श्योर नहीं बोल चले, सकते कि मेरा ये रह गया श्योर। वो रह यस गया, इसीलिए। बराबर यस बराबर। ठीक है, यस। तो कल सुबह हम लोग मिलते हैं। यस। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, thank you so much ma'am. अच्छा किया दर्शना जी, इट इज गोइंग ऑन गुड।